गर फिरदौस बर रुए ज़मीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर धरती पे कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। तो चलिए आप और मैं मिलके खो जाते हैं कश्मीर की इन वादियों में। श्रीनगर में सबसे पहले हम गए निशात बाग में, विच इज़ अ टेरेस्ड मुगल गार्डन बिल्ड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ डल लेक क्लोज टू श्रीनगर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। निशात बाग एक उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब होता है गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस या गार्डन ऑफ डिलाइट। The Bagh was designed and built in 1633 by Asif Khan, elder brother of Noor Jahan. इस बाग की सबसे स्पेशल बात यह है कि यहाँ पे 12 टेरेसेस हैं रिप्रेजेंटिंग 12 जोडियक साइंस। निशात बाग की एंट्री फीस इज़ अबाउट 30 रुपीज़ और ये टूरिस्ट के लिए काफ़ी पॉपुलर जगह है और लोकल्स भी यहाँ पे काफ़ी आते हैं। निशात बाग के बाद अब बारी थी शालीमार बाग की। हाय एवरीवन, वी आर एट शालीमार बाग, द वेरी पॉपुलर गार्डन ऑफ कश्मीर। श्रीनगर में ये है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड यू कैन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम हेयर विद योर फैमिली और फ्रेंड्स। तो बहुत ही नॉमिनल टिकट का प्राइस है, जस्ट 20 और 30 रुपीज़। उससे आप एंट्री लेके ब्यूटीफुल गार्डन्स एंजॉय कर सकते हो। Shalimar Bagh is quite similar to Nishat Bagh, but this is the largest of 3 Mughal gardens in Srinagar, the other 2 being Nishat Bagh and Chashme Shahi. This park is known as the Crown of Srinagar और ये मुगल एम्परर जहांगीर ने अपनी बिलवेड वाइफ नूर जहां के लिए बनवाया था। क्योंकि हम श्रीनगर सेम डे आए थे तो शाम को हम यही 2 लोकेशंस कवर कर पाए। उसके बाद हम इवनिंग स्नैक्स के लिए गए थे कॉन्ग पॉश रेस्टोरेंट में। राइट नाउ वी आर एट कॉन्ग पॉश रेस्टोरेंट विच इज़ वेरी क्लोज टू डल लेक। तो ये जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म का एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है एंड जो डेकोर है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड सरप्राइजिंगली जो रेट्स हैं वो बहुत ही नॉमिनल हैं। और यहाँ पे पूरा ऊपर आपका व्यू है डल लेक का, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, बट प्राइसेस बहुत ही अफोर्डेबल हैं। टी इज़ जस्ट फॉर 25 रुपीज़ एंड वेजिटेबल पकौड़ा जस्ट फॉर 80 रुपीज़। After enjoying the evening snacks here and the dinner at our hotel K2 Inn, we slept. Now moving on to next day. और अगले दिन हमने शुरू कर दिया अपना सफ़र गुलमर्ग की ओर। गुलमर्ग पहुंचने से पहले ही कुदरत के नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि कैसे ये 60 किलोमीटर और 2 घंटे की जर्नी पूरी हो गई पता ही नहीं चला, और बारिश ने तो इस पूरे ही रास्ते में 4 चांद लगा दिए। I'm messed up in the worst way. Don't feel like I could take on the world and make it better. What good could I do if it's not with you? Why does it hit me the hardest? रास्ते में हमें आर्मी के टैंक्स भी दिखे जो कि बारामूला, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ से आ रहे थे। तो ये भी एक अलग सा ही एक्सपीरियंस था। पूरी ही जगह पे काफ़ी आर्मी और सिक्योरिटी लगी हुई थी, तो हमें काफ़ी सेफ एंड सिक्योर्ड भी फील हो रहा था। पार्किंग में पहुंचने के बाद यू हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर्स टू रीच दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ गंडोला राइड। तो वहां जाने के लिए यू कैन आइदर गो बाय कार, बाय हॉर्स, या फिर आप वॉक करके भी जा सकते हो। क्योंकि बारिश पड़ रही थी तो हॉर्स राइड हमें सेफ नहीं लगी, तो हमने कार ले ली थी। प्लस यहीं पर आपको जो विंटर डांगरीज हैं वो भी मिल जाएंगी। Gulmarg literally means meadow of flowers, which has attracted millions of tourists throughout its existence with the scenic beauty of Himalayan mountains in the backdrop. One of the main attraction in Gulmarg is Gulmarg Gondola, the highest cable car in the world. Throughout the year यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड आता है, बट स्टिल द थिंग्स आर वेल मैनेज्ड। आप ऑनलाइन अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं फर्स्ट या सेकंड फेज़ के लिए, एंड इफ़ यू वांट टू टेक बोथ तो आप वो भी ले सकते हैं।
क्योंकि गंडोला राइड इतनी पॉपुलर है तो वहाँ पे भीड़ भी बहुत होती है। हम तो काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे, फिर भी वी हैड टू स्टैंड इन द क्यू फॉर अबाउट 45 मिनट्स, पर सारा ही वेट एकदम वर्थ इट था क्योंकि जो जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। Feeling afraid. Do you feel the same? Do you feel the same? Why does it hit me the hardest when I'm आफ्टर अबाउट 5 मिनट गंडोला राइड वी रीच द फर्स्ट फेज। तो यहाँ पे आप बेहद खूबसूरत कुदरत के नज़ारे एंजॉय कर सकते हो, हॉर्स राइड या फिर चाय कॉफ़ी स्नैक्स भी एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप सेकंड फेज़ में जा रहे हो तो मेरी एडवाइस होगी कि आप लाइन में खड़े खड़े ही नज़ारे एंजॉय करना, क्योंकि सेकंड फेज़ तो डेफिनेटली फर्स्ट फेज़ से ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे काफ़ी क्लीन वॉशरूम्स भी थे, सरप्राइजिंगली मेरे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड थे। 8000 फीट पे इतने क्लीन वॉशरूम्स, आई वॉज सरप्राइज एंड शॉक्ड एज वेल। उसके बाद वी टुक द सेकंड रोप वे फॉर द सेकंड फेज़। सेकेंड फेज़ से व्यू फर्स्ट फेज़ से एकदम टोटली डिफरेंट था। वहाँ पे आपको काफ़ी दूर दूर तक माउंटेन्स दिख रहे थे, इनफैक्ट कि कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी दिख रही थी। और विंटर्स के टाइम में तो दिस इज़ टोटली कवर्ड बाय स्नो। तो यहाँ के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था, क्लीन इन्वायरमेंट था, प्लस लोग भी बहुत कम थे, बहुत शांति थी एंड बहुत पीसफुल फील हो रहा था। While coming back from Gulmarg, our driver stopped at Apple Garden। तो यहाँ पे वो भैया पूरा आपको घुमाएंगे और साथ में बढ़िया बढ़िया से पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं। वो एप्पल को पकड़ पकड़ के एकदम पोजेस बताते हैं। तो आप यहाँ पे एप्पल की पूरी प्लांटेशन देख सकते हैं, देन अपने लिए परचेज भी कर सकते हैं। खट्टा मीठा, ये डायबिटीज के लिए, शुगर पेशेंट और इससे वेट कम होता है। Next day, we started our journey for पहलगांव। पहलगांव इज़ 95 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर। क्योंकि हम अमरनाथ यात्रा के टाइम पे ट्रैवल कर रहे थे तो हमें पूरा कॉन्वॉय दिखा अमरनाथ यात्रीज़ का। तो जिस टाइम वो लोग क्रॉस हो रहे थे हमारी कार्स को स्टॉप कर दिया गया था, तो थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस हो रही थी। इनफैक्ट काफ़ी इनकन्वीनियंस थी क्योंकि हमें 4 बजे से पहले पहले ही वापस आना था। तो इस तरह की कुछ काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगाई थी, बिकॉज पहलगांव इज़ ऑल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनुअल अमरनाथ यात्रा। तो मेरा सजेशन होगा कि आप तभी ट्रैवल करें जब अमरनाथ यात्रा का टाइम ना हो। Talking about Pahalgaon, Pahalgaon is situated at the junction of Aru and Shishnag rivers and surrounded by tall fir-covered mountains and snow-clad peaks, forming a spectacular sight. Pahalgaon में you have 3 major locations to visit: चंदनवारी, आरू वैली एंड बेताब वैली। तो सबसे पहले हम गए आरू वैली में। Hi everyone, welcome to Aru Valley in Pahalgaon. This is a beautiful weather that we are witnessing here in Pahalgaon। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारे हैं।
कहीं पर भी देखो इतना ज़्यादा खूबसूरती है. I've never seen something like this before. It's indeed paradise on earth. And next we visited Betab Valley, which is 15 kilometers away from Srinagar. तो बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर इतना है कि पहले इस वैली का नाम था हगन वैली, पर जब यहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई 1983 में, उसके बाद से इस वैली का नाम पड़ गया बेताब वैली. Driving down the national highway from Srinagar to Pahalgaon, you will also come across to a small town called Sangram, which is famous for making its Kashmiri willow cricket bats. मी बीइंग अ क्रिकेट फ्रीक माई सेल्फ, तो मुझे तो यहाँ रुकना ही था. इनफैक्ट माई होल फैमिली इज़. तो हमने यहाँ पे एक एक प्रोसेस बहुत ही ध्यान से समझा और देखने में काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा था. ये पूरी जो फैमिलीज़ हैं 5 लाख के करीब ये बैट्स प्रोड्यूस करता है पूरा विलेज इन अ ईयर, एंड 90% ऑफ द बैट्स यूज बाय इंडियंस आर कश्मीरी विलो बैट्स. तो हमने यहाँ से शॉपिंग भी करी, एंड आप भी अपने लिए खरीद सकते हो. काफ़ी नॉमिनल प्राइसेस पे होते हैं और ये कुरियर भी कर देते हैं. इन्होंने दिल्ली तक बैट पहुँचा दिया था इन 2-3 डेज़ एंड जस्ट फॉर 150 रुपीज़. ठीक उसके बाद उसको शेप बनता है आरी पे, उसके बाद रंधाई करना पड़ता है. फिर उसके वाली मशीन है, इस पे स्ट्रो बनाना पड़ता है. प्रेस करते हैं. हाँ, प्रेस करते हैं. उसके बाद प्रेस के बाद तो हाथ से बनाना पड़ता है पूरा. नेक्स्ट डे इट वॉज टाइम फॉर अस टू विजिट दूध पत्री, विच इज़ नॉट वेरी पॉपुलर, बट जो हमने सारी लोकेशंस कवर करी थी उसमें से डेफिनेटली माई फेवरेट. Dudh Patri is surrounded by tall conifers. The snow-capped mountain range looms in the background at one side, and the air is cool and crisp, and the vistas are simply breathtaking. This is a place where time seems to have stopped. I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by and I knew what I had to do. The way you're moving, the way you're shining, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you're smiling, it's like you put a spell on me. You're always on my mind, on my mind. Dudh Patri is not as popular as Gulmarg or Sonmarg or Pahalgaon, but definitely more beautiful. That's it from part 1 of Kashmir. In part 2, I will take you to the popular Dal Lake और मैं आपको अपनी हाउस बोट की पूरी टूर दूंगी, साथ में सारी डिटेल शेयर करूंगी और दिखाऊंगी आपको नीला गगन और पानी में बहता हुआ शिकारा. Leaving you with some photographs. Enjoy and do subscribe to my channel. Bye. I've been looking out for somebody just like you, but then you walk on by and I knew what I had to do. The way you're moving, the way you're shining, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you're smiling, it's like you put a spell on me. You're always on my mind, on my mind.
been looking out for somebody just like you, but then you walk on by, and I knew what I had to do.